नमस्कार किसान साथी, जय जवान जय किसान। हमारे यूट्यूब चैनल आधुनिक खेती 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी लेके आया हूँ। वर्मी कंपोस्ट। किसान साथियों, ये वर्मी कंपोस्ट है। क्यों गोबर की खाद की जगह हमें वर्मी कंपोस्ट अपनाना चाहिए? सबसे पहले किसान साथियों, में जो हमारी ज़मीन में 17 पोषक तत्व हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। किसान साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर बना रहना, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। किसान साथियों, 17 पोषक तत्व रहते हैं जो हमारे पौधों के लिए और ज़मीन के लिए जरूरी है। किसान साथियों, सबसे पहले मैं 3 बताना चाहता हूँ। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हमें नहीं देना होता, ये पौधा खुद या तो हवा और पानी के जरिए खुद ब खुद ले लेता है। अब जो प्राथमिक है, इसमें आते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। द्वितीय में आते हैं, सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जो छोटी छोटी चीज़ों में काम आते हैं और प्लांट के जो पौधा रहता है उसके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें आते हैं जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, क्लोरीन, निकल और कॉपर, बोरोन आदि। ये पोषक तत्व भी प्लांट के लिए बहुत जरूरी रहते हैं, जो कहीं ना कहीं इसके जीवन के लिए और पैदावार के लिए जरूरी है। किसान साथियों, अब जो पोषक तत्व मैं बताना चाहता हूँ, जो वर्मी कंपोस्ट में सारे पोषक तत्व रहते हैं, जो हम पुरानी पद्धति चल आ रही है गोबर की खाद और ये केचुआ खाद, इसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है। यदि हम 100 किलो गोबर की खाद डालते हैं तो किसान साथियों, उसमें जो नाइट्रोजन है वो 500 ग्राम मिलता है, जो फास्फोरस है वो 250 ग्राम मिलता है और जो पोटास है वो आधा किलो मिलता है। किसान साथियों, इसकी जगह हम यदि केचुआ खाद डालते हैं तो नाइट्रोजन हमें मिलता है 1.5 किलो प्रति 100 किलो पे, और फास्फोरस मिलता है आधा किलो और पोटास मिलता है 1.5 किलो। यदि हम मोटा मोटा माने तो 3 गुना नाइट्रोजन हमें ज़्यादा मिलता है और पोटास भी हमें ज़्यादा मिलता है। किसान साथियों, इसके साथ साथ हमें और भी लाभदायक है। इसको हम कोई सी भी फसल में स्टॉक भी कर सकते हैं और छिड़क भी सकते हैं, सभी फसलों के लिए यह लाभदायक है। किसान साथियों, मैं पिछले 2 वर्ष से इसको प्याज की खेती में इस्तेमाल कर रहा हूं और इसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आप केचुआ खाद घर पर ही बना रहे हैं तो किसान साथियों, इसमें हमें वर्मी वाश भी मिलता है। वर्मी वाश क्या है, इसके बारे में मैं 2 मिनट बता रहा हूँ। किसान साथियों, यदि हम वर्मी कंपोस्ट के ऊपर पानी डालते हैं तो रात भर बूंद बूंद करके इकट्ठा होता है, वो वर्मी वॉश रहता है, जो फसलों के लिए स्प्रे करते हैं तो लाभदायक रहता है। अफीम की खेती के जो करते हैं किसान, वो अधिकतर इसका इस्तेमाल करते हैं और मैंने उनकी खेती में रिजल्ट भी देखा है। तो हम भी अपनी गेहूँ, चना या फिर लहसुन, प्याज, इनकी खेतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू की खेती में वर्मी कंपोस्ट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। किसान साथियों, हम इसका उपयोग बता देते हैं, इसमें क्या उपयोग है इसके। किसान साथियों, ये सभी फसलों में एक तो मिट्टी में पानी की रोकने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे क्या है कि पौधे को अंत तक पानी मिलता रहता है। और किसान साथियों, ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जो मिट्टी कड़क होती जा रही है उसमें भी ये लाभदायक है। किसान साथियों, इसमें हम ट्राइकोडर्मा वीडी 1% जो बायोलॉजिकल फंगिसाइड है, ये इसके अंदर मिक्स करेंगे, ताकि इसमें जो भी फंगस रहे या फिर भूमि में जो फंगस रहे खत्म हो जाए। किसान साथियों, ये फंगिसाइड बहुत ही बढ़िया है। ट्राइकोडर्मा वीडी 1% में आते हैं। इसके साथ हम मिक्स करेंगे और इसका लहसुन, प्याज, आलू, इन फसलों में इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी पैदावार बढ़े, मिट्टी भी सुरक्षित रहे और किसान का कम खर्च लगे। यदि आप पुरानी पद्धति गोबर की खाद से लगातार खेती कर रहे हैं तो एक बार इस पद्धति को जरूर अपनाएं। अपने घर पे वर्मी कंपोस्ट का छोटा सा प्लांट डालें और उसमें वर्मी वॉश का भी इस्तेमाल करें। और किसान साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप गोबर की खाद साल भर में एक बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद बना लेते हैं तो इसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सी भी अवस्था में फसल में डाल सकते हैं, और जैसे ही आपकी खेत में ये डल जाएगा तुरंत काम करना चालू कर देगा। जो 10 महीने गोबर पड़ा रहता साइड में,
वो आपकी खेती में जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा और आपकी आय बढ़ेगी और पैदा